हेलो। ये अजीब है बिल्कुल। दिन का मैंने दूसरा है ना वीडियो शूट कर रहा है। इससे पहले ना मैंने दोपहर में है ना वीडियो शूट करके डाला था। मुझे लग रहा था कि है ना मैं कुछ कहूँ। मेरे अंदर है ना, मेरे दिमाग में है ना कुछ आ रहा था, इसलिए मैंने ना दोपहर को है ना वीडियो शूट करके डाला था। तो अब मैं दूसरी बार है ना वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं अपने नियमित नियमित टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। और किस 52 वाला वीडियो है मेरा। और बस। तो हर दिन मैं लगभग है ना वीडियो शूट करता हूँ। हर दिन लगभग वीडियो शूट करता हूँ। अ, हमेशा मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसके बारे में मैं बात करूँ। कभी कभी लगता है कि यार कि मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ। मगर फिर लगता है कि यार ना क- अगर मैं कुछ ना करूँ फिर भी क्या करूँगा। हाँ, अजीब सी बात है। अगर कुछ ना करो तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर रहे, अगर कुछ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो ऐसा लगता है। यार ये अजीब सा है ना, डिल्यूजन है या फिर है ना डिलेमा है। सच बात है कि जैसे मैं ना वॉक से आया था, तो मैंने टीवी पर देखा था। एक मेरी फेवरेट पिक्चर आई थी। फेवरेट पिक्चर है ना, बिल्कुल फेवरेट, मेरी फेवरेट पिक्चर है। बेंजामिन बटन बहुत फेवरेट पिक्चर है। ये अपना ब्रैड पिट की है। आई लव, मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगती है बेंजामिन बटन। बहुत अच्छी पिक्चर है। बहुत अच्छी पिक्चर है। अम, सच में मुझे मेस्मराइज कर देती है एज कम्पेयर टू। उसमें बहुत कंसेप्ट, बहुत ही है ना यूनिक सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि है ना, एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चा अमेरिका के इंडिपेंडेंस के दिन है ना पैदा होता है। बच्चा बहुत ही अजीब सा पैदा होता है, बहुत ही पैदा होता है तो ऐसा लगता है कि है ना वो बूढ़ा सा पैदा पैदा हुआ है। तो उसके फादर उसे है ना ओल्ड एज होम के सामने जो है ना सीढ़ियाँ होती है उस पर है ना छोड़ के चले जाते हैं। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वैसे वैसे जवान होता जाता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो पिक्चर पिक्चर। मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी लगती है, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है बेंजामिन बटन। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिसने भी लिखा है सच में बहुत अच्छा लिखा है। मैं सच में इस पिक्चर को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मेरे लाइफ लाइफ की सबसे फेवरेट पिक्चर में से एक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि मेरी लाइफ में जो सबसे फेवरेट पिक्चर है वो है, क्योंकि उसने मुझे बहुत टच किया है। हम्म, तो पिक्चर मुझे अच्छी लगती है, पिक्चर देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिक्चर, हाँ, हालांकि मैं एक क्रिटिक नहीं हूँ, या फिर है ना ये भी नहीं हूँ, सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस भी नहीं हूँ, या फिर है ना सिनेफाइल भी नहीं हूँ मैं। पर मुझे पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या है, पिक्चर देखने से ऐसा लगता है कि ये जो अंदर की अपनी कहानी है ना, ये इंसान भूल जाता है। इंसान भूल कर है ना एक अलग से फ्लो में चला जाता है, फ्लो स्टेट में चला जाता है। वो कहते हैं ना कि यार मैं पिक्चर में खो जाता हूँ। दरअसल वो है ना इंसान फ्लो स्टेट में चला गया होता है। फ्लो स्टेट में जाने के बहुत तरीके हैं, पर है ना आप जब टीवी देखते हो तो है ना आप एक एक तरह से इंसान है ना फ्लो में चला जाता है। तो फ्लो स्टेट वो भी है। और किसके बारे में बात करूं मैं, और क्या बात करूं।
सच बात ये है कि यार दिमाग में बहुत कुछ होता है। दिमाग में बहुत कुछ बोलने के लिए होता है, पर है ना सच बात ये है कि हर दिन है ना आप क्या ही बोलोगे? क्या बोलोगे? ऐसा क्या लाओगे जो है ना बोलोगे उसके बारे में? फिर दिन के बारे में आप कितना बखान करोगे, या फिर है ना क्या करोगे? पर फिर भी मैं है ना हर दिन है ना वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हर दिन वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। वाई? बिकॉज़ बनानी है। मुझे नहीं मालूम, पर बनानी है मुझे। हर दिन मैं वीडियो बनाता हूँ। और एक तरह से कह सकते हो कि है ना ये एक अकाउंटेबिलिटी ऐसा कुछ तो भी पार्ट है। तो मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ। हर दिन वीडियो बनाता हूँ। और हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर जो निकलता है, मेरे अंदर से जो निकलता है, मैं ना वो रख पाऊँ या फिर एक्सप्रेस कर पाऊँ। ये एक माध्यम है एक्सप्रेस करने का। मैं एक्सप्रेस कुछ किसी किसी के साथ है ना कुछ बांटने का, या फिर एक माध्यम है कि अपना रिफ्लेक्शन देने का, या फिर है ना अपना विचार देने का, या कुछ भी कह सकते हो। तो ये एक माध्यम सा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रैक्टिस को है ना हर दिन कंटिन्यू कर सकूँ। हर दिन कंटिन्यू कर सकूँ। ऐसा भी होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि है ना मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो दूसरे दिन मैं 2 वीडियो बना दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो पर मुझे अल्टीमेटली ये कहना है कि मैं इस प्रैक्टिस को जारी रखूँगा जितना मैं जारी रख सकता हूँ। मैं इस प्रैक्टिस को जारी रखूँगा, और बिना ये सोचे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, बिना ये सोचे कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, या बिना सोचे कि यार फ्यूचर में इससे क्या होगा। जब भी आप है ना ऐसा सोचते हो कि यार इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो आप है ना छोटा कर देते हो अपने आप को। अपनी सोच है ना छोटी कर देते हो। इससे मेरा क्या फ़ायदा? इससे मेरा क्या फ़ायदा? यार ज़िंदगी ऐसी नहीं चलती। लाइफ है ना ऐसा काम नहीं करता। माने ये कुदरत ऐसे काम नहीं करती कि है ना यार इससे मेरा क्या फ़ायदा? इससे मेरा क्या फ़ायदा? हाँ, मैं मानता हूँ कि है ना हर चीज़ एक मतलब के लिए होती है, पर अगर सब लोग है ना इससे मेरा क्या फ़ायदा बोलेंगे, तो फिर है ना अच्छा ठीक नहीं होगा। माने कुछ चीज़ें इंसान अपने शौक के लिए करता है, कुछ चीज़ें इसलिए करता है क्योंकि उसमें शांति मिलती है उसे, कुछ चीज़ें इसलिए करता है क्योंकि उसे सुकून मिलता है। मैं इस प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर की जो इनर वॉइस है, अपने अंदर का जो इनर कह सकते हो कि इनर नेचर है अंदर, मैं अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। इस प्रोसेस से मैं अपने अंदर को जानना चाहता हूँ, अपने अंदर इनर सेल्फ को जानना चाहता हूँ। मैं इस प्रोसेस के थ्रू है ना मैं एक जर्नी जर्नी है ना जर्नी शुरू करना चाहता हूँ। और इस जर्नी में मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपने आप को डॉक्यूमेंट करूँ, या फिर अपने आप को रिकॉर्ड करूँ, या फिर अपने अंदर से जो फीलिंग आती है वो एक्सप्रेस करूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर से जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल पाऊँ। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। पर मुझे लगता है कि आगे जाके जैसे जैसे है ना दिन जाते जाएंगे, वैसे वैसे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती जाएगी। इससे पहले है ना मैं थोड़ा सा ही बात कर पाता था कैमरा के सामने, थोड़ा सा ही बात कर पाता था। पर अभी मैं थोड़ा खुल गया हूँ, और थोड़ा बहुत अच्छी तरह से बात कर पाता हूँ, विदाउट एनी हेजिटेशन के अच्छी तरह से बात कर पाता हूँ। आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये प्रोसेस करता रहूँगा। देखो यार एक चीज़ मैं कितनी बार मैंने रिपीट कर दी है। हाँ, तो ये एक वे है। आपके पास कुछ नया नहीं होता ना बोलने के लिए, तो है ना आप है ना उसी चीज़ को रहना एक तरीके से है ना लूप में रखा लगाते रहते हो। मैंने ये भी नोटिस किया अपने अंदर। तो मैंने अपने अपने आप से वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन जो रियलिटी है उसे फेस करने की कोशिश करूँगा। अपने अंदर जो भी भावनाएं है उसे फेस करने की कोशिश करूँगा। पर
सच बात ये है कि है ना मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मेरे नहीं कर पा रहा, मैं कुछ हद तक है ना मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। मैं एक कंफर्ट जोन पे खड़ा हूँ, मैंने एक कंफर्ट जोन में हूँ, एक मैं यहाँ पर घर में हूँ तो अपने कंफर्ट जोन में हूँ, और ये कंफर्ट जोन मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये मेरा दिमाग है ना, ये कंफर्ट जोन छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसके लिए वो है ना हर चीज़ करना चाहता है, हर वो बहाने तैयार करना चाहता है, हर वो भावनाएं, हर वो ख्याल, हर वो चीज़ें उसने तैयार रखी है जो मुझे इस कंफर्ट जोन को छोड़कर जाने से रोकता है। एक तरीके से एक लड़ाई है मेरी, मेरे दिमाग से और मेरे मुझसे और मेरी दिमाग से लड़ाई है ये। एक तरीके से है ना जंग है। ये आरामवादी है ना सोच से या फिर दिमाग से मेरे आत्मा के साथ मेरी जंग है। एक तरफ है ना मन, एक तरफ है ना आत्मा चाहती है कि ग्रो करना, एक तरफ आत्मा चाहती है कि आगे बढ़ना। एक तरफ ये दिमाग चाहता है कि यार ये कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती है। उसके लिए वो हर चीज करना चाहती है जो वो कर सकती है। पर मेरी आत्मा हमेशा मुझे धुतकारती है या फिर ललकारती है या फिर है ना मुझे हमेशा सुइया या फिर है ना चुभोती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, लोग कहाँ चले गए हैं और तुम किधर चले गए, तुम किधर हो, तुम्हारी हालत क्या है। तुम्हारी ये जो गिल्ट है वो मेरे आत्मा से आता है, शायद से मैंने दिमाग से ही आता है, पर है ना मेरे आत्मा से आता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। एक पैटर्न मैंने पकड़ा है कि है ना मैं अभी धीरे धीरे है ना यूट्यूब को है ना मोबाइल पर देखना शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा कर कर है ना मैं एकदम है ना फिर से है ना वो अपने इसमें आ जाऊंगा, मुझे लगता है, मुझे इस बात का डर है। अम, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने बहुत मुश्किल से है ना यूट्यूब को है ना घर पर है ना फोन पर देखने से है ना अपने आप को रोका। मैंने अपने आप को रोका कि मैं यूट्यूब ना देखूं, या फिर मैंने अपने आप को बहुत रोका कि फ़ोन पर यूट्यूब ना कंज्यूम करूं। मैंने अपने अपने आप को बहुत ये किया, और मैंने कुछ दिन तक है ना इसका पालन किया, पर है ना अभी मैं अ, जैसे कुछ हो जाता है मैं ना यूट्यूब है ना देखने लग जाता हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं देखता, बिल्कुल ज़्यादा नहीं देखता, पर है ना बस एक दो वीडियो है ना देख लेता हूँ दिन के। और मैं इस बात की चिंता मुझे इस बात की है कि है ना यार ये एक दो वीडियो से है ना दो एक दो के साथ 5 वीडियो हो जाएगी, 10 वीडियो हो जाएगी, ऐसा करते करते है ना वो लत फिर से है ना रिपीट होने लगेगी। तो मैं भाई इस चीज़ से है ना परेशान हूँ। तो देखो यार, लाइफ में परेशानियाँ बहुत हैं, लाइफ में बहुत परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, बहुत मुश्किलें हैं, पर फिर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे झेला नहीं जा सकता। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसे झेला नहीं जा सकता या फिर जिसे सहन नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जीवन में जिसका सामना नहीं किया जा सकता, भले ही लाइफ में परिस्थितियाँ कितनी भी हो या फिर कठिनाइयाँ कितनी भी हो। आखिरकार मौत ही तो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी। मौत ही तो फाइनल डेस्टिनेशन है। एक दिन तो सबको मरना है, एक दिन तो सबकी मौत होने वाली है। भले ही वो है ना कब हो, 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, या फिर कल हो, पर एक दिन है ना सबको मरना है। और जब है ना मरना है तो है ना एक दिन है ना सबको सबको जो ये जो फिजिकल चीजें हैं जो सबको
यही छोड़कर है ना, यही छोड़कर है ना सबको चले जाना है। मैंने इंसान पैदा होता है मरने के लिए, पैदा होता है कुछ साल वो जिंदा रहता है, उस सालों में है ना वो बहुत सारी चीजें है ना समझ लेता है, गलत फहमियाँ पाल लेता है, और इतना एक दिन है ना मर जाता है। पर सच बात यह है कि जिंदगी का असली असली मकसद है ना मरना है। अगर मौत ही इंसान का मकसद फाइनल डेस्टिनेशन है तो फिर ये सब मुझे ये समझ नहीं आता कि इंसान जटिल इतना जटिलता में क्यों पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों पड़ता है। ये इज्जत, बिरादरी, ये लाज, सम्मान, ये ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों पड़ता है। इंसान जीता क्यों नहीं है, आराम से क्यों नहीं जीता, अच्छे से क्यों नहीं जीता। मैंने डर डर के क्यों जीता है, मालूम है कि एक ना एक दिन तो मौत आनी ही आनी है। आप मौत से नहीं भाग सकते, आप बुढ़ापे से नहीं भाग सकते। फिर फिर क्यों इंसान ये कर रहा है। मुझे लगता था कि मैं ही अपने आप को धोखा देता हूँ। पर सच बात है कि है ना सारी दुनिया अपने आप को धोखा देने में लगी हुई है। यहाँ पर है ना सिखाया जाता है कि मौत के बारे में ना सीखो, मौत के बारे में बात ना करो, या फिर मौत को डिस्कस ना करो, या फिर मौत के बारे में ना सोचो। पर सच बात है कि मौत ही वो सच है इंसान का, जो अटल है, जो कभी टाला नहीं जा सकता। मैं पैदा हुआ हूँ, कभी ना कभी तो मरूंगा ही, ये सच है, बहुत सच है। मैं पैदा हुआ हूँ और कभी ना कभी तो किसी न किसी कारण से मेरी मौत होने ही वाली है। अब वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि है ना मैं बुढ़ापे में मर जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई रोग हो जाए या फिर मेरी तबीयत खराब हो जाए और मैं मर जाऊँ, उसकी वजह से मर जाऊँ। ऐसा भी हो सकता है कि यार कोई हादसा हो जाए और हादसे में मैं मर जाऊँ। ऐसा भी हो सकता है। भाई मरने के है ना 1 लाख तरीके हैं, 1 लाख वजह है। पर सच बात है कि अगर अगर इंसान को मरना है तो फिर ये क्यों है, इंसान क्यों डरता है। मैं क्यों डरता हूँ, मुझे मरना ही है, मुझे मालूम है कि मौत है, आगे जाके मौत ही है। तो फिर मैं क्यों इतना डरता हूँ, मैं इतना शर्म क्यों करता हूँ, मैं इतना गिल्ट में क्यों होता हूँ, मैं इतना रिग्रेट में क्यों होता हूँ, मैं इतना नाराज क्यों होता हूँ, मैं इतना गुस्से में क्यों होता हूँ, मैं इतना बुरा क्यों फील होता हूँ। क्योंकि एक ना एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है। तो मैं इतना ऐसा दुख ऐसा दुखी आत्मा क्यों हूँ। सच बात यह है कि हम सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमने वो सच्चाई से अपने आप को दूर रख करके रखा है। और सच्चाई की बात, असली सच्चाई की बात करूँ तो असली सच्चाई है मौत। आप मौत को टाल नहीं सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आपका जो टाइम पीरियड है उसमें है ना अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, किसी को बहुत सारे एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इन सारी चीज़ों में। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि इंसान मरने वाला है, मगर फिर भी यह जानते हुए भी इंसान अपने आप को इस तरह से झूठ झूठ में रखा है। जैसे कि है ना कोई कबूतर है ना बिल्ली को देखकर है ना आंखें बंद कर देता है और ये सोचता है कि मैंने तो आंखें बंद कर ली है, कबूत इसका मतलब है बिल्ली को भी नहीं दिख रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा, मैं हर दिन अपने मौत के बारे में सोचूंगा, हर दिन अपनी मौत के बारे में सोचूंगा। वाई, बिकॉज यही सच्चाई है, यही रिडेम्पशन है, यही वो मुक्ति है, वही मुक्ति का द्वार है। मौत ही मुक्ति का द्वार है।
लोग कहते हैं कि यार मौत नहीं आनी चाहिए, मौत से डरना चाहिए, हर वो चीज़ करनी चाहिए, सही बात है, पर इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन वही है, मौत है। और मौत एक ऐसी चीज़ है जिस जिसके आके यानी सारा ट्रॉमा, सारा टेंशन, सारा जो लाग लपेट है, सारा सारा जो है ना ये है, सारा जो फ्रॉड है, सब कुछ है ना एक्सपोज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान ने मौत के बारे में सोचना चाहिए। मौत के बारे में अगर सोचना, इसका मतलब ये है कि है ना हर इंसान ने मौत को अपनाना चाहिए। हाँ, मैंने बहुत ध्यान दे रहा हूँ। मैं आजकल है ना बहुत फिलोसॉफिकल हो रहा हूँ। मैं बहुत है ना ऐसा फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल होने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सच बात है कि मेरी मेरे अंदर ऐसा कोई ये नहीं है। मेरी औकात 2 कौड़ी की है। और सच बात है कि है ना मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा, ठीक है? शायद है ना मैं अगर जॉब मार्केट में जाऊँ तो है ना शायद मुझे कोई जॉब देगा, और अगर मुझे कोई जॉब देगा तो शायद शायद 10,000 या 20,000, 10,000 20,000 से कोई ज़्यादा है ना मेरे को दे नहीं सकता, क्योंकि मेरी ही यही वैल्यू है। और सच बात है कि अगर कहीं बाहर जाऊंगा तो अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, लोगों से मोल भाव नहीं कर पाता। मैं लोगों से बात करते वक्त ना मेरी आवाज़ है ना स्लो होती है, मैं लोगों से आंखें नहीं मिला पाता। मैं मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। मैं अभी तक है ना पैसे नहीं कमा पा रहा, मैं वैसे पैसे नहीं कमा पा रहा जैसे मेरे उम्र के लोग है ना कमाते हैं। मैं वैसे काम नहीं कर रहा जो मेरे उम्र के काम करते हैं। मैं अ, मेरे अंदर वो गुण नहीं है जिससे मैं जाकर बाहर जाकर पैसे कमा पाऊँ। मैं मैं यही है ना सपनों की दुनिया में रहता हूँ अपने। सच बात यही है कि मैं सपनों की दुनिया में रहता हूँ, और यह सोचता हूँ कि यार मैं सपनों की दुनिया में हूँ, एक ना एक दिन है ना सब कुछ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ना कुछ लॉलीपॉप है ना मेरे पास रहता ही रहता है। मैं मेहनत करने से डरता हूँ, मैं पढ़ाई करने से डरता हूँ, मैं पढ़ने से डरता हूँ, मैं लिखने से डरता हूँ, मैं एक जगह पर अपना दिमाग लगाने से डरता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों से डरता हूँ। सच बात है कि मैं बहुत एक डरपोक इंसान हूँ, बहुत बुज़दिल सा इंसान हूँ, बहुत नाकारा सा इंसान हूँ, निकम्मा इंसान हूँ। अ, इतनी उम्र में है ना दुनिया के सारे लोग, दुनिया के सारे बच्चे है ना पैसे कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, और मैं यहाँ पर है ना बैठकर है ना ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अब बड़े-बड़े है ना ज्ञान, ऐसे इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है। सच बात है, ये सच्चाई है, और मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि मैं नहीं जानता कि यार कितना कर पाऊँगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि सच बोल सकूँ अपने आप से, या फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सच का सामना कर पाऊँ। इससे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर है ना मैं कोशिश करता हूँ। क्या हो क्या मालूम। अ, मैं निराश हूँ, पर सच बात है कि होने से इस निराश होने निराश ये कोई निराश ये कोई असली बहाना नहीं है। सच बात यह है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, और ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए मेरे पास बहुत सारे वजह है या फिर रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सक्यूज़ है मेरे पास। तो सच बात यही है, सच्चाई ऐसी ही है, सच्चाई बहुत कड़वी है, सच्चाई बहुत कड़वी है। सच्चाई वो टूटे हुए काँच की तरह है जिससे है ना चुभने पर है ना खून निकलता है। सच्चाई ऐसी ही है, पर सच्चाई 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 होती है। अब जितना मर्जी है ना भाग लो,
आप जितना मर्जी अपने आप को धोखे में रख लो, आप जितना मर्जी अपने आप को डिल्यूजन डिल्यूजन में रखो, आप जितना मर्जी है ना अपने आप को पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लो, पर सच्चाई, आप सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। आप कुछ भी कर लो, मैंने कोशिश किया, मैंने बहुत कोशिश किया, मैं सच्चाई से मैंने मुंह मोड़ने की कोशिश किया, सच्चाई से मैंने भागने की कोशिश किया, सच्चाई को मैंने अवॉइड करने की कोशिश किया, सच्चाई को मैंने गोली देकर मैंने उससे बचने की कोशिश किया। जैसे कि पेन किलर रहता है ना, मैंने पेन पेन किलर लेकर है ना सच्चाई से बचने की कोशिश किया, पर सच बात यह है कि आप सच्चाई से नहीं बच सकते। तो यह मेरी सच्चाई है, और मैं हर दिन इस सच्चाई को अपनाने की कोशिश करूंगा। शायद शायद इसे अपनाते अपनाते वो सच्चाई ऐसी हो जाए जिसे मैं पूरी तरह से अपना पाऊँ, या फिर सच बात है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मेरे लिए बोलने के लिए ना ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने इतना शब्द नहीं होते मेरे पास। तो पर इसके बावजूद भी मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि सच बात है कि कठिनाइयाँ हैं जीवन में, मगर इतनी भी नहीं है कि है ना इंसान टूट जाए या फिर ख़त्म हो जाए। कठिनाइयाँ इतनी भी नहीं है, हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जिसे ना झेला जाए। हालात बस मुझे अपने आप पे काम करना है। मैं भगवान से यही दुआ मांगता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे बस शक्ति दो, इतनी ताकत दो कि मैं इस इस सारी चीज़ों से, इस चीज़ों का है ना सामना कर पाऊँ। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि बस मुझे बस वो ताकत दो, वो हिम्मत दो, वो सहन शक्ति दो, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी जी पाऊँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मैं बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड करता हूँ, पर सच बात है कि मेरी औकात 2 कौड़ी की है, मेरी औकात ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं एक इनफैक्ट मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तो उसमें एक व्यूअर भी नहीं आया। मैं अगर बाहर जाता हूँ तो बाहर मेरे से कोई बात भी नहीं करता, या फिर रिश्तेदार है ना जहाँ रिश्तेदार की सेरेमनी या फिर है ना रिश्तेदार के घर में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझसे कोई बात नहीं करता। वह क्यों बात करेंगे मेरे से? मेरे में बात करने लायक है क्या, या फिर मैंने क्या किया है अपने लाइफ में जिसके बारे में वो डिस्कस करेंगे? तो मैं यही डिजर्व करता हूँ, और यही सच्चाई है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन इस सच्चाई को अपना पाऊँ। सच्चाई कड़वी है, पर है, जैसी है वैसी है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। आई होप मैं अपने अंदर को है ना ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। आई होप कि ठीक है। थैंक यू वेरी मच।